हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद अभय में। आज हम आप लोगों को हिस्ट्री के पार्ट 3 लेसन 4 भारत में राष्ट्रवाद की बात करेंगे। जो आज से जो हम बातें बताएंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से जो भी बातें हम बताएंगे वे बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर एक साल ये क्वेश्चन रिपीट करती है या हर एक 2 सालों पर ये क्वेश्चन जरूर आती है। तो हम इसको हम आसान भाषा में समझाने की क्या करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से इसे समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी कुछ प्राप्ति हमको हो सकती है। तो भारत में राष्ट्रवाद, आज जहाँ से हम बात करेंगे वहाँ से भारत में गांधी जी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। गांधी युग की शुरुआत, क्योंकि गांधी जी हम लोग पहले जानते हैं, गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहीं के बाद जब भारत में आए थे, भारत में राजनीति में क्या किए थे, प्रवेश किए थे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का। देखिए फर्स्ट टर्म लिखे हैं जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने बहुत सारे रचनात्मक और प्रभावशाली कार्य किए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। उसके बाद देश के प्रभावशाली राजनेता के रूप में पहचान मिली। जब गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे, क्योंकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, सीधे अगर पूछेगा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे, साउथ अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे, साउथ अफ्रीका में किए। अब भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार में, जो 1917 में था। जो कब था, 1917 में। लेकिन सीधे पूछे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किए थे, तो कब किए थे, दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। जब गांधी जी ये सब बहुत सारे आंदोलन किए तो देश में लोग उन्हें जानने लगे और देश में वो सबसे बड़े राजनेता के रूप में क्या हुए, आगे बढ़े। उसके बाद हम पहले बता चुके हैं गांधी युग की शुरुआत। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आती है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आती है, बहुत सारे आती है। तो उसके बाद आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे पार्टियां बनी, जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बाद हुआ। जैसे बहुत सारी घटना घटी, तो भारत में जो राष्ट्रवाद बहुत शक्तिशाली हो रहा था, उभर रहा था, भारत में राष्ट्रवाद जो मजबूत हो रहा था, तो अंग्रेज को लगने लगा, अंग्रेज को क्या होने लगा, लगने लगा कि अगर हम अभी भारतीय लोगों में अपना वर्चस्व नहीं बनाएंगे, हम अपना पकड़ मजबूत नहीं करेंगे, तो हमसे एक और बहुत बेशकीमती उपनिवेश क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मेरे हाथों से एक बहुत बेशकीमती उपनिवेश क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अंग्रेज ने एक नया कानून बनाया। कौन सा कानून, रॉलेट एक्ट। अंग्रेज ने एक कानून बनाया जिसको क्या कहा जाने लगा, उसका नाम दिया गया रॉलेट एक्ट, क्योंकि जो व्यक्ति बनाया था उसका नाम ही था रॉलेट, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को दूसरी भाषा में काला कानून भी कहते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, काला कानून। बिल्कुल सिंपल भाषा में रॉलेट एक्ट में क्या हुआ, हम पहले ही बता दिए कि भारत में जो क्रांतिकारी थे और इस समय जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे। कौन से, चेम्सफोर्ड, मतलब अंग्रेज की तरफ से जो भेजा गया प्रतिनिधि था भारत में, चेम्सफोर्ड। तो उसको लगने लगा कि भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हो रहे हैं, अंग्रेजों के प्रति भारत का असंतोष बढ़ रहा है। तो उसी को क्या करने के लिए, दबाने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, एक नया कानून लाया। इस कानून के अंतर्गत क्या हुआ, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है, क्या सिंपल भाषा, रॉलेट एक्ट मतलब होता है कानून, एक्ट मतलब इंग्लिश है, कानून का इंग्लिश क्या है, एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है, कानून होता है। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट क्या था, एक ऐसा कानून था जो भारतीयों को शक के आधार पर, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। मतलब अंग्रेजी ने एक ऐसा कानून बनाया, किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार करेगा और उसको क्या बिना मुकदमा
हुए, बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद करने का क्या हो गया, अधिकार मिल गया। जिससे क्या होगा, भारतीय लोग डर जाएंगे कि अंग्रेज ने एक ऐसा कानून बना दिया हमको कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जिससे क्या हो, भारत में राष्ट्रवाद की भावना कम हो। इस कानून को अंग्रेजों ने इसलिए बनाए, इससे भारत में उभर रहे राष्ट्रीयता क्या किया जाए, दबाया जाए। राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रवाद को दबाया जाए, राष्ट्रवाद को क्या किया जाए, दबाया जाए। और यह कानून कब लाया गया था, 1919 में। जिस समय यह कानून आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड। क्या नाम था, चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 ईस्वी में आया था। और रॉलेट एक्ट को दूसरा किस नाम जाना जाता है, काला कानून। सिंपल सी बात, रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून है जिसमें भारतीय को शक के आधार पर क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। बिना मुकदमा के चलाए हुए उसे कहाँ भेजा जा सकता है, जेल में भेजा जा सकता है। तो ये सब इस प्रकार से कानून बनाया जाने लगा। जैसे ये सब कानून बने तो बहुत सारे नेता हैं भारत के, जो खास करके गांधी जी क्या हुए, कहने लगे यह भारतीय लोगों के मूल अधिकार मतलब क्या, भारत हर एक देश में व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलता है। जैसे आप लोग को भी क्या अधिकार है, मूल अधिकार में क्या होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, आप अपने जो कुछ भी मनो बोल सकते हैं, जिससे दूसरे को दुख नहीं हो, कोई भी धर्म के मानने का कोई रोक सकता है। तो क्या हो गया, भारतीय लोग को क्या मिल गया, कोई घटना का अंजाम दे चाहे नहीं दे, शक के आधार पर घेर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका अधिकार छिन रहा है। गांधी जी ने मूल अधिकार का विरोध करते हुए, विरोध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक सभा बुलाई गई रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल को। कब बुलाई गई, 6 अप्रैल को। और कई जगह गांधी जी द्वारा देश में क्या किया गया, हड़ताल किया गया। और इसी का बाद में परिणाम बना, गांधी जी ने इसके विरोध में कब आंदोलन किए थे, 6 अप्रैल को किए थे। कब किए थे, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने विरोध किया रॉलेट एक्ट के बारे में पूरे देश में। बाद में इसका ही परिणाम था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बाद में रॉलेट एक्ट का ही परिणाम था, क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में फिर जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट कैसा है, काला कानून है। ये ऐसा कानून था जिसमें शक के आधार पर क्या किया जाएगा, भारतीय को गिरफ्तार किया जाएगा और बिना मुकदमा चला उसको जेल में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया जा सकता है। यह कानून कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। यह कानून कब पारित हुई थी, 1919 में हुई थी। इस कानून को अंग्रेज ने किस लिए बनवाया, भारत में राष्ट्रवाद को दबाने के लिए बनाया था। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और मौका मिलेगा, अगर लगता है आपके लिए जरूरी है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। चलिए, उसके बाद गांधी की शुरुआत यहीं से, गांधी जी इस समय इन्वॉल्व होने लगे, धीरे धीरे देश स्तर लोग उनको जानने लगा। उसके बाद अगली एक घटना घटती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बात करते हैं। रॉलेट एक्ट के बाद एक और पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भारत में, जब भारत में राष्ट्रवाद उभर रहा था, मतलब राष्ट्रवाद मजबूत हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उसी क्रम में क्या होता है कि ये सब घटना चलते रहती है। 6 अप्रैल को ये घटना घटती है। उसी बीच क्या होता है, 9 अप्रैल को, उसी बीच क्या होता है, 9 अप्रैल को इसी बीच घटना घटी। 6 अप्रैल गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कानून को, तो अंग्रेज तो बौखलाया हुआ था कि गांधी क्या कर रहा है, देश के लोगों को जगा रहा है। इसी बीच एक घटना घटती है, सत्यपाल और किचलू नामक 2 व्यक्ति था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 9 अप्रैल को। यह घटना कब की है, 9 अप्रैल 1919 को। सत्यपाल और किचलू को क्या कहा जाता है, कांग्रेस के नेता थे, या कह सकते, कांग्रेस के नहीं, वहाँ के स्थानीय नेता थे। कहाँ के, पंजाब के 2 स्थानीय नेता थे, सत्यपाल और किचलू। इनको बिना बताए हुए वही रॉलेट एक्ट कानून के तहत क्या कर लिया गया, सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब अब बताइए, आपके क्षेत्र के नेता गिरफ्तार करते, आप लोग बैठ के क्या कीजिएगा, उसके बारे में मंथन कीजिएगा, क्यों गिरफ्तार किया गया, किस लिए किया गया, एक सभा बुला। तो उसी तरह से 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह दुखद घटना घटी। कौन सी दुखद घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह दुखद घटना घटी जब पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, मतलब यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। कहाँ में हुआ? पंजाब में। पंजाब में कहाँ? अमृतसर में। पंजाब में कहाँ हुआ? अमृतसर के, और जगह का क्या नाम था? जलियांवाला बाग में 2 स्थानीय नेता सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी के विरोध में सभा हो रही थी। मतलब 9 अप्रैल सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी के विरोध में क्या हो रही थी? सभा हो रही थी। उस समय वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मतलब उस समय वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट कौन था? जनरल ओ डायर। उस समय जिला मजिस्ट्रेट कौन था? जनरल ओ डायर। उस समय वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट कौन था? जनरल ओ डायर के आदेश पर निहत्थे लोग, वहाँ पर जो हजारों लोग सभा कर रहे थे वो निहत्थे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। निहत्थे लोगों पर क्या की गई? गोली बरसाई गई, जिसमें हजारों लोग की जान चली गई। गोली बरसाई गई, जान। यही घटना क्या कहलाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। जब यह घटना घटी तो बहुत और इम्पोर्टेंट टर्म है 2-3, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए। केसर ए हिंद, अंग्रेज क्वीन रानी ने क्या दिया था गांधी जी को? केसर ए हिंद की प्रथम विश्व युद्ध में क्या दिया था? उपाधि दिया था। गांधी जी ने क्या कर दिया? केसर ए हिंद का उपाधि क्या कर दिया? त्याग दिए। रविंद्रनाथ टैगोर, RNT, रविंद्रनाथ टैगोर, RNT मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? नाइट की उपाधि त्याग दिया। और एक था शंकरन नायर, इन्होंने क्या किया? वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। चलिए ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी, यह बहुत ही दुखद घटना थी। हजारों लोग को गोली से क्या कर दिया गया? भून दिया गया। समझिए ऐसी घटना घटी, तो इसके विरोध में गांधी जी ने क्या कर दिया? विरोध में कर, उनको बहुत ही अबू लगा, इसलिए गांधी जी ने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने किसकी उपाधि त्याग दिए? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्यागा? गांधी जी ने। नाइट की उपाधि किसने त्यागा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य इस्तीफा किसने दिया? शंकरन नायर ने। यह घटना घटी। और ये जो जलियांवाला बाग था, यह किसकी संपत्ति था? मालिक इसके कौन थे? ऑनर थे जल्ली नामक व्यक्ति, भी जान लीजिए। मतलब जलियांवाला बाग संपत्ति के मालिक कौन थे? जल्ली नामक व्यक्ति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ घटी? अमृतसर में। किस राज्य में पड़ती है? पंजाब में पड़ती है। यह घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को घटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड बाद गांधी जी ने किसकी उपाधि त्याग दिया? केसर ए हिंद। नाइट का किसने त्यागा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इंपोर्टेंट है, फिर से सुन लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी। यह जो जलियांवाला बाग घटा जब पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला नाम के स्थान पर 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 स्थानीय नेता को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक था सत्यपाल, दूसरा कौन था? किचलू। दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया गया, उसी के विरोध में वहाँ के लोगों ने क्या किया था? जलियांवाला बाग में सब लोग जमा होकर सभा कर रहे थे। इसका पता किसको चल गया? किसी एक भारतीय ने ही उसको सूचना दी थी। उसका नाम था हंसराज। मतलब एक होता है ना गांव घर में दोनों पार्टी में चुगली करने वाला, गांव घर में एक होता है ना, दोनों आप लोग समझते हैं, 2 परिवार को झगड़ा करें, इधर की बात उधर, उधर की बात। उसी में से एक भारतीय था जिसका नाम था, जिसको चुगली करना बोलते हैं, अपनी देहाती भाषा में उसको दोगला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोगला, ना इधर का ना उधर का। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो एक व्यक्ति था लगभग, जहाँ तक हमारी याद में, हंसराज उसका नाम। तो उसी ने जानकारी दिया कि वहाँ लोग जमा हो रहे किस तरह से। और तो वही जब पता चला जनरल और डायर को, तो उन्होंने क्या कर दिया?
वहाँ से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उससे निकलने का रास्ता एक ही था, इसीलिए लोग भागदड़ मच गई। गोली से तो कम लोग दब के मरे, एक दूसरे पर भागने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, चढ़ गए, एक दूसरे को कुचल डाले, तरफ तरफ पर लोग क्या हो गए, मरे। कुछ लोग गोली से मरे, मतलब एक तरह से नरसंहार हुआ, हजारों लोग इसमें क्या हो गई, मृत्यु। यह बहुत ही दुखद घटना है। वही घटना क्या कहलाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाती है। ध्यान से आप लोग फिर एक दो बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक दो बार ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको क्या किया है, समझाने का काम किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब घटना घट ही रही थी तो दुनिया में एक और घटना घटती है, उसका नाम दिया था खिलाफत आंदोलन। इंपॉर्टेंट टर्म है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में अगर हम बात करेंगे, जब प्रथम विश्व, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन से तुर्की हार गया था। जब प्रथम, जैसे ब्रिटेन एक देश है, तुर्की भी एक देश है, और वो मुस्लिम प्रधान देश है, मतलब वहाँ पर सब कुछ किसके हाथों में, सत्ता मुस्लिमों का था। तो ब्रिटेन के हाथों जब किसकी हार हो गई, तुर्की देश का। तो तुर्की देश का जब वहाँ हार हो गया तो वहाँ पर जितने भी नियम कानून चलते थे, राजा महाराजा होते थे, मुस्लिम धर्म गुरु के अनुसार, मुस्लिम शास्त्र के अनुसार, मुस्लिम कानून के शरीयत के हिसाब से चलता था। जैसे ही ब्रिटेन से वो हार गया तो वहाँ पर ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए कहा, ख़त्म कर दिया कौन, अंग्रेज। कहा कि ऐसी नहीं चले। और वहाँ एक पद होता था धर्म गुरु, जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, पूजा कराने के लिए पंडित होते हैं, बहुत बड़े बड़े संत होते हैं, महात्मा। तो उसी तरह से मुस्लिम में भी एक पद था खलीफा, मुस्लिम में भी एक पद था खलीफा, जो एक तरह से कर सकते हैं वह देश का सुप्रीम होता था, मतलब सर्वोपरि वही होता था, उसी के इशारे पर सब कुछ होता था। तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, खलीफा पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि खलीफा पद नहीं रहेगा, देश में शासन चलेगा जैसे अन्य देशों में चलता। तो वही खलीफा पद को जब हटा दिया गया, खलीफा पद को जब समाप्त कर दिया गया तो पूरी दुनिया में इसका विरोध होने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, शासन अपने जगह है और जैसे कानून व्यवस्था था वैसे ही चलेगा। तो यह, और भारत के मुस्लिम भी यह खलीफा जो पद था उसको जब हटाया गया, यह जो खलीफा पद था जो हटाया गया, उससे भारत के मुस्लिम भी ब्रिटेन के प्रति क्या हो गए, क्षुब्ध हो गए, मतलब कहने का मतलब उनके खिलाफ हो गए। और बाद में जाकर गांधी जी ने भी इसका क्या कर दिया, अपना समर्थन दे दिया था। गांधी जी ने क्या कर दिया था, समर्थन दे दिया था। कौन से मूवमेंट का, खिलाफत मूवमेंट का। और खिलाफत आंदोलन हुआ कब था, लखनऊ से शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ था, लखनऊ में 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसी बिहार में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 17 अक्टूबर को 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर को 1919 में पूरे भारत में क्या मनाया गया था, खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस कब मनाया गया था पूरे देश में, 17। खिलाफत आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था, क्योंकि खलीफा का पद, मुस्लिम धर्म गुरु का पद को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया। उससे ऊपर जाते हैं, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सी उपाधि त्याग किया था, केसर हिंद का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्यागा था, नाइट का। और रॉलेट एक्ट कैसा कानून था, काला कानून था। रॉलेट एक्ट समय भारत के वायसराय कौन थे, चैम्सफोर्ड थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, आप लोग भी दोहराए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। खेरा कब हुआ था, 1918 में। अहमदाबाद कब हुआ था, 1918 में। इस प्रकार से आज इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच, चैनल को सपोर्ट करें, बस इतना ही। और वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो चैनल को क्या करें, लास्ट में शेयर भी कर दें। थैंक यू।